जिनको ये चाहते थे हमारी पार्टी में आ जाए या अलग से इलेक्शन लड़े, वोट काटने का काम करें, वो लोग जेल में चले गए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करें तो इस देश में इफेक्टिव कंट्रोल तो फिर प्रधानमंत्री का है, उनके साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो गृह मंत्री हैं। जब अकेला होऊंगा तो खूब खाऊंगा, ना किसी को बताऊंगा ना किसी को बताने दूंगा। बकवास कर रहा है गृह मंत्री, एकदम बचकानी बात कर रहा है, धमकाने का काम कर रहा है पत्रकारों को। पहली बात तो उसको संभल के बात करनी चाहिए। ये देश राजाओं का देश नहीं है, डंडा घुमाने का काम नहीं है। ये डंडा उन पे भी घूम जाएगा, लाइट डिटेक्टर पे लिटा देंगे तो पता नहीं क्या क्या कांड सामने आ जाएगा। हिम्मत है क्या? तुम लोगों को जेल में डाल के, खासतौर पे अपोनेंट या अपोजिशन की पार्टियों को डाल के, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत ना मिले, ट्रायल के दौरान लगातार जेल में रहें, दिस इज़ नॉनसेंस। इलेक्टोरल बॉन्ड में कम पैसे देने वाले और ज़्यादा चंदा कैसे दे गए? अभी तक ईडी क्यों नहीं पहुंची? इनकम टैक्स क्यों नहीं पहुंची? किसका इशारे के इंतजार में है ईडी, इनकम टैक्स? ये तो रिश्वत मिली है, ये चंदा थोड़ा मिला है, ये तो लोगों से ऐंठा गया है, ये चंदा थोड़ा मिला है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और प्रीएम्बल को डेमोलिश करने में, संविधान को ख़त्म करने में इस देश के प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा रोल है, जिसके बैकअप में आरएसएस है। चुनावी बॉन्ड में जो खुलासा हुआ है, बीजेपी को लेकर सबसे ज़्यादा चंदा दिया है लोगों ने। देखो ऐसा है, ये पूरा एक फ्रॉड तरीका था और दरअसल इसको तो कानून ही नहीं बनाना चाहिए था। ये सोच में आया कैसे नेताओं की या पार्लियामेंट की या पार्लियामेंट के जो मेंबर थे कि एक ऐसा चुनावी चंदा जो लें और देश की जनता को पता ना हो। और चुनावी चंदा आपको पता ही है किन लोगों ने दिया है। एक तरह से देश की जनता से तो चुनाव चंदा मांगा नहीं गया, सारा का सारा चंदा देने वाले कारपोरेट हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं। और अब वो सामने आ रही हैं चीज़ें। कईयों की तो कमाई इतनी नहीं जितना उन्होंने डोनेशन कर दिया। अब चीज़ें सामने आएंगी, 2 दिन के बाद वो भी आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, यही पता चल जाएगा किसने लिया, कैसे लिया, कौन से नंबर का किसको दिया, कम कमाई थी फिर भी पैसा इतना ज़्यादा कैसे दिया। ये अपने आप ऐसा पाएंगे 2 नंबर का कैश का पैसा किसी कंपनियों के पास गया है, उनसे 1 नंबर का चंदा लिया गया प्रेशर डाल के, और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कई कंपनियों को डरा के उनके खातों से पैसा लिया गया है, और पैसा लेने के पीछे क्या है, उनकी कमाई भी इतनी नहीं, फिर भी क्या पैसा किसी और ने दिया है। जिन लोगों का नाम नहीं हो सकता है, अडानी अंबानी, ये लोग पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे हैं। और सरकार भी या बीजेपी के पास भी जो पैसा कैश में 2 नंबर में आया है इन लोगों के पास, कहीं से इधर उधर से, वो सारा इन लोगों के ज़रिए 1 नंबर का भी किया गया है। और 2 नंबर का पैसा तो कितना आया है और कितना इस देश में खर्च हो रहा है उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। ये जो चंदा देते हैं बदले में क्या लेते हैं सरकार से? आप किसी को घूस देते हो, क्या लेते हो बदले में? बदले में अनड्यू बेनिफिट, गैर कानूनी फ़ायदा, और सरकार से काम कराना, ठेके, और अपना भ्रष्टाचार दबाने के लिए रिश्वत, या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया बिजनेस करने के लिए देश के साथ ठगी ठोरी मारते रहो और किसी को पैसे देते रहो। और ठगी ठोरी फिर पुलिस, इनकम टैक्स, ईडी फिर आपके यहाँ नहीं जाएगी, उन्हीं के पास जाएगी जिनको दबाना चाहते हैं, जिनको पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। जो पार्टी में शामिल हो गए उनका बंद हो गया केस, वो पाक साफ हो गए। और कुछ लोग जो घुटने नहीं टेके, जिनको ये चाहते थे हमारी पार्टी में आ जाए या अलग से इलेक्शन लड़े, वोट काटने का काम करें, वो लोग जेल में चले गए। जिनमें से एक झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे एक मुख्यमंत्री जिनको बार बार नोटिस भेजा जा रहा हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक दिन में 100 करोड़ रुपए मिले हैं बीजेपी को, ऐसा कौन सा काम क्या है इन्होंने जो चंदे दे रहे हैं? ये कुछ नहीं है, जितना चाहे उतना ले लेना। देश के लोगों से डरा के पूंजीपतियों को एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का भी दुरुपयोग किया गया है चंदे के मामले में। वो दुरुपयोग कई तरह का किया गया। कई जगह तो ऐसे मामले सामने आएंगे जहां उनका दुरुपयोग किया, पैसे तो लिए और उनको यहां तक कहा कि तुम कैश ले लो और हमारे को पैसे दे दो। वो कल को फंसे बेचारे या ना फंसे, ना बता सकते, तो इनका तो काम हो गया। तो एक तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस मनी लॉन्ड्रिंग में इस देश के लोग फंसेंगे। जैसे सत्येंद्र जैन की जमानत आज कैंसिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो एक मंत्री थे दिल्ली सरकार में, और उनकी क्यों कैंसिल की? कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कंपनी में बेसिक डायरेक्टर नहीं थे, मगर इनका इफेक्टिव कंट्रोल था, इनके बच्चे थे, इन्हीं की चलती थी। तो इसलिए अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करें तो इस देश में इफेक्टिव कंट्रोल तो फिर प्रधानमंत्री का है,
उनके साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो गृह मंत्री हैं, तो उन्हीं का कंट्रोल है। इसका मतलब वो जेल में जाने ही चाहिए और देश इंतजार कर रहा है। अगर वो जेल में जाते हैं तो फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट अनबाइस्ड है। अगर वो जेल में नहीं गए तो पता चलेगा पिक एंड चूज हो रहा है देश में। लेकिन मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था 2016 में जो नोटबंदी करी थी कि आप मुझे 50 दिन दे दिए, काला धन ले आऊंगा। लेकिन SBI को इतना दबाव डालना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तब ये लिस्ट निकल के आई है चंदे वालों की। अब उन्होंने ये कहा भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये औरों के सामने था। जब अकेला होऊंगा तो खूब खाऊंगा, ना किसी को बताऊंगा ना किसी को बताने दूंगा। लेकिन गृह मंत्री तो वो समझे नहीं, वो अधूरे नारे को पकड़ लिया देश ने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो ये था कि तुम्हारे सामने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर अंधेरे में चुपचाप दब के खाऊंगा और ना किसी को बताने दूंगा ना किसी को बताऊंगा। गृह मंत्री का बयान है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, इसमें अगर कोई कमी थी तो सुधार किया जाना चाहिए था, ना कि असंवैधानिक करार देते। बकवास कर रहा है गृह मंत्री, एकदम बचकानी बात कर रहा है, धमकाने का काम कर रहा है पत्रकारों को। पहली बात तो उसको संभल के बात करनी चाहिए, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए कि देश में सबसे बड़े गुंडे वही हैं गृह मंत्री। वो किस तरह बात कर रहा था पत्रकार के साथ, और पत्रकार तो उन्हीं का था, गोदी मोदी पत्रकार था वो। उसके बावजूद उसने बेचारे ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो बोला क्या चपर चपर कर रहे हो। ये दिस इज नॉनसेंस, दिस इज हाइट ऑफ द नॉनसेंस बाय ए होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उनको अपनी तमीज़ में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के और गृह मंत्री के पद के अनुरूप गरिमा करनी चाहिए। ये देश राजाओं का देश नहीं है, डंडा घुमाने का काम नहीं है। ये डंडा उन पे भी घूम जाएगा और ये देश घुमा सकता है। देश के असली गृह मंत्री देश की जनता है, देश के लोग हैं। उनके अनुरूप अगर आप काम नहीं करोगे, आपकी इज्जत दो कौड़ी की नहीं इस देश के सामने। आप उनकी मर्यादा रखने की बात कर रहे हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आओ हमसे बात कर लो, चुनौती दे रहे हैं। वो गलत चुनौती दे रहे हैं, जानबूझ के। अपने ही वो कर रहे थे इकट्ठे, और लोग कर लेना, अपने ही गीत बजाने वाले लोगों को इकट्ठा किया। वो प्रोग्राम में हमने भी देखा, वो कहीं किसी होटल में या कोई इस तरह के पत्रकार इकट्ठे हुए थे। ये सारे के सारे अपना ही इनका प्रायोजित प्रोग्राम है ये, कि अब चोरी पकड़ी गई है तो चोरी पकड़ी गई तो क्या सफाई दी जाए। तो उसी सफाई के तहत ये भी गडकरी से भी जो गडकरी और तरह की बातें करता था वो भी लंबा लेट गया। अब तो उसको टिकट मिल गई, अब वो प्रशंसा कर रहा है, ये पैसा है वो पैसा है, ये तो नहीं तो कैसे होगा, हमने तो 1 नंबर का किया। अरे रहने दो गडकरी जी, आपको लाइट डिटेक्टर पे लिटा देंगे तो पता नहीं क्या क्या कांड सामने आ जाएगा। हिम्मत है क्या? इस देश के अंदर जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस या जज हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इन सब का इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट से पहले जैसे मेडिकल टेस्ट होता है ना, इन सब का लाइट डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि ये जो उस तरह के अपराध हैं, इनके दिमाग में जो अपराध है, देश को नहीं पता होता उन बातों को, ये उसमें बता सकते हैं। इसलिए जिसके बल्ब रेड बल्ब जल जाए उस जांच में, उसको साइड लाइन करना चाहिए। यू आर अनफिट फॉर द पोस्ट। इस देश में एक जरूरत है। 4 स्तंभ बताए गए हैं हमारे देश में। जो लोकतंत्र में ये जो न्यायपालिका है, क्या उसकी आत्मा जाग गई है जो ऐसे डिसीजन आ रहे हैं आजकल? अरे भाई, उसकी तो आत्मा जागी रहनी चाहिए। क्या डिसीजन आ गए, एक आगे डिसीजन आया, अच्छा अभी तो बहुत सारे डिसीजन हैं। देश के लोगों को देश का कानून ये कहता है, किसी ने गड़बड़ की तो गड़बड़ पकड़ो ना भाई। देश के पैसे के साथ खिलवाड़ किया तो पैसा पकड़ो, टैक्स की चोरी करते तो टैक्स पकड़ो। तुम लोगों को जेल में डाल के, खासतौर पे अपोनेंट या अपोजिशन की पार्टियों को डाल के, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत ना मिले, ट्रायल के दौरान लगातार जेल में रहें, दिस इज़ नॉनसेंस। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। ये क्यों हो रहा है देश में? क्या कर रही है कोर्टें? क्यों ऐसा हो रहा है? तुम एक चीज़ को अपोजिशन के लीडर या ऐसे लोगों पे तो आप कह रहे हो इफेक्टिव कंट्रोल था, तो देश में इफेक्टिव कंट्रोल आपको दिखाई नहीं दे रहा? किसका इफेक्टिव कंट्रोल है हर चीज़ पे? इलेक्टोरल बॉन्ड में कम पैसे देने वाले और ज़्यादा चंदा कैसे दे गए? अभी तक ईडी क्यों नहीं पहुंची? इनकम टैक्स क्यों नहीं पहुंची? किसका इशारे के इंतजार में है ईडी, इनकम टैक्स? और किसके इशारे में देश की जुडिशरी कि कौन इशारा करेगा, कौन पिटीशन फाइल करेगा तभी कुछ काम करना? जो मेगा एंटरप्राइजेज है वो सब ज़्यादा ठेके लिए हैं उसने, सुरंग बनाने के, सड़क बनाने के, रोड बनाने के। क्या फ़ायदा पहुंचा जा रहा है इन कंपनियों को? अरे भाई, ठेका जितने का दिया जाता है इनको पता होता है काम इसका कम का है, इतना % हमें रिफंड करोगे। ये चंदा थोड़ा मिला है, ये तो रिश्वत मिली है। ये चंदा थोड़ा मिला है, ये तो लोगों से ऐंठा गया है। ये चंदा थोड़ा मिला है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कहाँ इसमें बॉन्ड थे? ये नॉनसेंस है।
तो चंदे बिल्कुल के देश के साथ धोखा है, और इस धोखे के लिए देश को सज़ा देनी चाहिए बीजेपी को। और बीजेपी के पीछे सारा का सारा जो भी इस तरह को सहन कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को इजाज़त दे रहे हैं, इस तरह से जो रिमोट कंट्रोल है, इफेक्टिव कंट्रोल, जैसे सत्येंद्र जैन की ज़मानत रद्द करी, इफेक्टिव कंट्रोल इस तरह से बीजेपी पे किसका है? आरएसएस का है। तो देश को समझना चाहिए, देश को सोशल मीडिया देखना चाहिए, और सोशल मीडिया भी वो देखना चाहिए जो सरकार की प्रशंसा ना कर रहा हो। जहाँ भी सरकार की प्रशंसा जिस भी मीडिया पे मिले उसको देखो मत, अपने बच्चों को देखने मत दो। जो मीडिया क्रिटिकल है, जो आलोचना कर रहा है, जो देश के मुद्दों को उठा रहा है, जो देश के मुद्दों को उठाने वालों का इंटरव्यू कर रहा है, उनको देखो, उनको दिखाओ, उसी को बार बार प्रचार करो, उसी को आगे स्प्रेड करो, आगे फैलाओ। लेकिन मोदी जी की गारंटी चल रही है, ऐसा कहते हैं। ये कैसी गारंटी जो चंदा ले रहे हैं काले लोगों से? ये बयान मोदी जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं। ये देश किसी का देश, किसी के बाप का देश नहीं है। यहाँ कोई XYZ मोदी हो, बलराज मलिक हो, किसी की गारंटी नहीं है। इस देश में कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान गारंटी देता है देश में, प्रीएम्बल गारंटी देता है देश के लोगों के साथ 3 न्याय करने के लिए, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। नकली फर्जी लोग और चमचों को फटाफट ड्यू डेट से भी एडवांस में बिना अपोजिशन के लीडर को उनकी पूरी डिटेल एंड टाइम पे बताए, वो चुपचाप 2 आदमी लगा दिए इलेक्शन कमिश्नर। तो ये क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है, और सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। प्रीएम्बल की ऐसी की तैसी कर रही है सरकार, और प्रीएम्बल को डेमोलिश करने में, संविधान को ख़त्म करने में इस देश के प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा रोल है, जिसके बैकअप में आरएसएस है। सर, एक सवाल कि बीजेपी ये कह रही है कि जिस वक्त हमने चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, खरीदे गए, उस वक्त तो ये सब कुछ संवैधानिक था, हमने असंवैधानिक कुछ भी नहीं किया है। बाद में हमें पता नहीं था कि ये असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। अरे भाई, देश में राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू नो, जानने का अधिकार, अपने देश के लोगों, प्रतिनिधियों का, कौन इलेक्शन लड़ रहा है उसके बारे में जानने का अधिकार, कौन पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहाँ से उसके पास पैसा आ रहा है, वो सब कुछ जानने का अधिकार है। देश के जानने के अधिकार की हत्या की गई, उसको सूली पे चढ़ाया गया इस कानून के जरिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को चोरी दरवाजे से इसको फाइनेंशियल बिल की तरह लाया गया, जो आसान तरीका है लाने का, और चोरी चकारी से फटाफट उसको पास करने का ये काम किया गया। ये देश के साथ अपराध है। इसीलिए हमने कहा 23 तारीख को शहीदी दिवस है। जिन शहीदों ने क्या उनके आइडियाज़ से क्या सपने थे देश के लिए, वही सपने आज के युवाओं के लिए भी हैं। आज पूरे देश की जनता के वही सपने हैं। वो सपनों पे कुठाराघात था ये, और उन सपनों का मलिया मेट किया इन लोगों ने। इसलिए इस सपने को पुनर्जीवित करने के लिए, उसको फैलाने के लिए 23 तारीख को किसी भी तरह का उपवास रखें, और भाजपा हटाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ के लिए उपवास करना, चाहे चाय का करें, चाहे पानी का करें, एक वक्त की रोटी का करें, जो भी उपवास करें। सब नौजवान और जो सारे के सारे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, सब लोग अपने मोबाइल से यूज़ करें, अपने दोस्तों को भेजें, और यूट्यूब पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, ट्विटर पे लगाएं, पूरा प्रचार प्रसार करें, और देश के लिए सभी लोग भगत सिंह साबित हों। देश को ज़रूरत है, और इसी तरह से आज व्रत रख के अपने आप को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु साबित करें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।